अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम अंजुम और लेकर हाज़िर हुआ हूँ सेकंड वीक मई 2017 का वीकली करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी हेडलाइन थोड़ी सी पढ़ते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये है क्या चीज़? तो इसका एब्रीवेशन भी ये लिखा हुआ है, ये पहले आप देख लें, ICRC। तो ICRC क्या है? ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस रेड क्रीसेंट इसका एब्रीवेशन है। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। तो इसके बाद इसको 3 ये ऐसी तंजीम है, बताया जाए आपको, मतलब कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा, ये ऐसी तंजीम है जिस तरह हमारे ईदी फाउंडेशन है, जमात दावा की कुछ तंजीम, फलाह इंसानी फाउंडेशन चल रही है, इसी तरह की ये, और ये सबसे ओल्डेस्ट है तकरीबन। तो और इसे नोबल प्राइज़ भी दिया गया है। ये देखें 1917 में दिया गया है, 1944 में दिया गया, 1913 में दिया गया है। और इसके अलावा और ये काफ़ी इन्होंने जब पूरी दुनिया में जहाँ भी वार होती थी, कोई बम ब्लास्ट हो जाता था, किसी किस्म का एक्सीडेंट हो जाता था, उनके जितने भी मतलब कि वहाँ पर डेड बॉडीज़ होती थी, जितने भी ज़ख्मी होते थे, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता था, फ्री खाना दिया जाता था। ये बहुत बड़ी पूरी दुनिया की, मुझे लगता है कि ये बड़ी फाउंडेशन है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज एजर लाइन विद US। मतलब अमेरिका के साथ कौन सा मुल्क है जो एजर लाइन एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है? तो ये जॉर्डन है। जॉर्डन US से लॉन्च एजर लाइन मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये जॉर्डन है। जॉर्डन का पुराना नाम उर्दन है, मतलब कि ये इसराइल के साथ है, सऊदी अरब के पास ही है, और मिस्र है, मिस्र के पास है, ये मुल्क इनके दरमियान में है जॉर्डन। तो इसमें और भी काफ़ी सारे ममालिक टेक पार्ट कर रहे हैं, नीचे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर टेक पार्ट उर्दन का है, जॉर्डन का है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड टू हेड UN हैबिटेट। मतलब UN हैबिटेट का किसको किया गया है हेड? तो ये इंडिया को इस दफ़ा किया गया है। तो लास्ट 2 दफ़ा पहले भी इंडिया बनाया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसका ये कब स्टार्ट हुआ? सबसे पहले UNO ने 1976 को कॉन्फ्रेंस जो इसकी हुई थी UNO की, उसने इसके लिए मतलब कि किसी ने सजेशन पेश की थी कि इसको बनाया जाए। तो 1978 को इसको बनाया गया, इस अदारे को, UN हैबिटेट। तो इंडिया 2 बार इसको प्रेजेंट कर चुका है, 1988 में और 2007 में। नेक्स्ट इसके बाद थोड़ी सी गुजारिश है कि आप हमारा चैनल किसी भाइयों को, दोस्तों को भी लगा कर दें, ताकि वो भी करंट अफेयर के मतलब काफ़ी सारी जानकारी हासिल कर सकें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के बच्चे की पिक्चर लगी हुई है हमारे YouTube चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। और नेक्स्ट आपसे थोड़ी छोटी सी ये भी गुजारिश है कि अगर आप हमारा ट्विटर अकाउंट भी फॉलो करना चाहते हैं, ताकि आपको डेली का जनरल नॉलेज छोटा छोटा मिलता रहे, मतलब MCQs में इस तरह, तो आप हमारा @गुज्जर जॉब्स को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे। आप मोबाइल पर भी फॉलो कर सकते हैं, फॉलो लिख के FOLLOW फॉलो स्पेस @गुज्जर जॉब्स इसको लिखकर आप सेंड इसको कर दें 4044 पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2017 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। किस डेट को मनाया जाता है माइग्रेटरी बर्ड डे? ये माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से होते हैं? ये ऐसे हैं जब गर्मी हो जाती है एक इलाके में, दूसरे इलाके में जाते हैं ताकि अफज़ाइश अच्छी तरह कर सकें और खाने को इनको अच्छा मिल सके, और ये एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव करते रहते हैं। तो ये 10 मई को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल नर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। और ये थोड़ा सा आपने थोड़ा सा ये भी याद रखना है, ये एक नर्स ऐसी थी कि जो रात के टाइम भी अगर किसी पता चलता था कोई ज़ख्मी हो गया है किसी वार में, किसी जंग में, मतलब कि किसी जगह एक्सीडेंट, कोई भी ज़लज़ले में, तो वो रात के टाइम निकल जाती थी उनका इलाज करने के लिए। उसी की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मनाया गया है। ये इसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल।
बर्थ से, इसकी डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है। और ये कहाँ की रहने वाली थी, डाइड, ये रहने वाली भी इधर की थी। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया, यूके की थी, इंग्लैंड की। नेक्स्ट हमारे विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वन बेल्ट वन रोड, OBOR। OBOR इस एब्रीवेशन को याद कर लें। पहले तो CPEC याद किया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन ये OBOR भी याद कर लें। ये भी चाइना का एक प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड। इसमें इन्होंने अब कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें सब ममालिक को इन्होंने पार्टिसिपेट करवाया था, मतलब कि किन किन ममालिक को, एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप के ममालिक को। तो लेकिन इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो नेपाल ने भी कर लिया है, नेपाल पे काफ़ी ज़ोर था इंडिया था, लेकिन नेपाल ने कर लिया है। तो इसके बाद बांग्लादेश पे, मतलब बांग्लादेश ने भी नहीं किया इंडिया के पीछे लग के। तो ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है। व्हाट इज़ वाना क्राई, ये क्राई क्राफ्ट नहीं है, क्राई पढ़ना है आपने, ठीक है, वाना क्राई। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए। ये एक ऐसा रिसेंटली ही कुछ दिनों में ऐसा एक वायरस छोड़ा गया है किसी की तरफ से कि ये 24 घंटे में इसने क्या किया है कि 104 कंट्रीज से ज़्यादा ममालिक के काफ़ी सारे 1000 कंप्यूटर्स को इसने बंद कर दिया है। पहले बंद कर देता है, जैसे ऑन किया जाता है दोबारा तो ये पॉपअप विंडो शो होती है, उसमें लिखा जाता है अगर आप हमें इतनी पेमेंट, कुछ पेमेंट उन्होंने दी हुई है माइक्रोसॉफ्ट विंडो पे, सब पे ये ऑपरेट कर रहा है। तो कुछ पे लिखी होती है, मतलब इतने पैसे आप कुछ दिनों में पे कर दें, नहीं तो इसके बाद आपका सारा डेटा ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ही हो रहा है। ये नया वायरस छोड़ा गया है, वानाक्राई रैंसमवेयर इस वायरस का नाम है, ठीक है, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट है हु इज़ गोइंग टू पाकिस्तान्स न्यू एनवॉय टू इंडिया। तो ये पहले हमारे जो कमिश्नर थे इंडिया की तरफ, हायर कमिश्नर जो बनाए गए थे अब्दुल बासित साहब थे। उसके बाद अब रिसेंटली लास्ट मंथ में उनको, उनकी जगह किन को बनाया गया है, तो ये सुहेल महमूद साहब को बनाया गया है। ये भी याद अच्छी तरह करना है आपने। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का नाम आपने याद रखना है। ये मून जोए है इसका नाम, ठीक है। ये इलेक्टेड हुए हैं। और साउथ कोरिया कहाँ है और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कहाँ है, ये चाइना के साथ देखें ये नॉर्थ कोरिया है और दूसरी साइड पर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया कुछ आरामदेह कंट्री है, नॉर्थ कोरिया काफ़ी हल्ला गुल्ला कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको बताने की ज़रूरत है, सैमसंग की जो कंपनी है वो साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया की। ये देखिए कितना छोटा सा कंट्री और देखो सैमसंग पूरी दुनिया में छाया हुआ है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड ली नाक योन एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये साउथ कोरिया का जो सदर अपॉइंट हुआ है उसी ने ही इसको इलेक्टेड किया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। मून जोए इसका प्रेसिडेंट है, सदर है, और इनका जो वज़ीर आज़म बनाया गया है ली नाक योन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ फीफा गवर्नेंस कमेटी। चेयरमैन फीफा नहीं है, ये फीफा गवर्नेंस कमेटी का चेयरमैन अब बनाया गया है एक और बंदे को, ठीक है। ये याद रखना है, इसका नाम है मुकिल मुगदल। तो नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ इलेक्टेड हर्बर्ट मिनस इट्स प्रेसिडेंट। जी, अब बहामास ऐसा कंट्री है जिसका नया जो वज़ीर आज़म बनाया गया है हर्बर्ट मिनस को बनाया गया है, ठीक है। ये आपने बहामास कंट्रीज़ कौन से हैं ये आपने याद करना है। अब बहामास कंट्रीज़ के बारे में बताया जाए, जो मैक्सिको है, जो क्यूबा है, अमेरिका है ना, जो बर आज़म नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके साथ ही छोटे छोटे आइसलैंड है। ये तकरीबन 700 आइसलैंड है, 700 जजीरे हैं जिनको बहामास कंट्रीज़ कहा जाता है, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट, पाकिस्तान के मतलब थोड़ा सा। फिल्म आ गर्ल इन द रिवर कास्ट बाय पाकिस्तानी वुमेन शर्मीम उबैद चुनैय रिसीव इंटरनेशनल टेलीविज़न अवार्ड। इंटरनेशनल टेलीविज़न अवार्ड इसने जो मूवी कास्ट की है उसको मिला है, अब पहले भी मिला है प्राइज़, अब भी मिला है। पाकिस्तान एक्सटर्नल डेब्ट इंक्रीजेज़ $79 बिलियन। ये $79 बिलियन से इंक्रीज़ हो गया पाकिस्तान का कर्जा। जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसाइडेड टू हेयर कुलभूषण यादव केस ऑन 15 मई तो उन्होंने दी थी डेट, लेकिन आज 17 है तो 17 को आज सुनाया जाएगा उधर कुलभूषण यादव का। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है ये आपको पता है, ये हंगू में है, हंगू सिटी में। तो नेक्स्ट हमारे पास 12 मई इज़ ऑब्जर्व टू ब्लैक डे बाय
लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे हमारे मुल्क में 12 मई ब्लैक डे मनाया जाता है। पाकिस्तान सेंड अप्रूव नेशनल स्टेटस टू 4 लैंग्वेज रीजनल मतलब सूबे वाइज जो उनको अप्रूव किया गया है लैंग्वेज को। पश्तो है, सिंधी है, पंजाबी है, बलोची है, ये 4 लैंग्वेज। पाकिस्तान गेट्स इट्स नेम इन टॉप 10 फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। नेपाल साइन टू चाइनाज़ न्यू सिल्क रोड प्लान। ये जो रिसेंटली उन्होंने की है कॉन्फ्रेंस, तो उसमें नेपाल ने भी साइन किया है। पाकिस्तानी नेशनल मोहम्मद अब्दुल्ला क्लास 5th गॉट हवावे सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो इन्होंने एग्ज़ाम दिया है हवावे का, तो 5वीं क्लास में ये बच्चा पढ़ता था। ये बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। काफ़ी माशाल्लाह अच्छे लोग, अच्छे जीनियस लोग पैदा हो रहे हैं तो बहुत हैं, लेकिन कुछ को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूइंग बैंकिंग लाइसेंस टू चाइना। तो चाइना को बैंक खोलने के लिए इजाज़त दे दी गई है पाकिस्तान में भी। पाकिस्तानी स्टूडेंट इंट्रोड्यूस फर्स्ट उर्दू वेब एप्लीकेशन नेम्ड बोलो टैक इन कराची। तो कराची में स्टूडेंट्स ने नई एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम क्या है, बोलो टैक है। तो इसके साथ ही इजाज़त दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।